नमस्कार। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा जागो गड़खा में आपका स्वागत है। हमारे साथ गड़खा के एक नेता मौजूद हैं, महिला नेत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और लगातार 1 दशक से ऊपर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हैं और वर्तमान में प्रदेश मीडिया सचिव के रूप में काम कर रही हैं। हमारे साथ नीलम राम भारती जी हैं। नीलम राम भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नीलम जी, लगातार गड़खा विधानसभा में राजनीति जो है अपने चरम पे जा रही है। आपके विधायक कुट्टी काट रहे हैं बैठ के सूट बूट में झाड़ के। कोई कह रहा है कि ये जदयू को चला जाएगा, भाजपा की तो परंपरागत सीट है ही। ये जो स्थितियां उत्पन्न हुई है कि टिकट की दावेदारी को मजबूत करने के लिए जो तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपके वर्तमान विधायक के द्वारा भी किया गया है, कैसे देखती हैं इन चीजों को? ये जो राजनीति बन रही है, कहीं विकास की बात नहीं हो रही है, कहीं गड़खा के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, गड़खा के लोग जो समस्याओं से त्रस्त हैं उस पर बातचीत नहीं हो रही है, इसको कैसे देखती हैं? ये है कि अभी चूंकि चुनाव है तो सभी लोग अपनी अपनी दृष्टि से काम कर रहे हैं। एन केन प्रक्रेन कुछ भी करके कैसे भी मतलब सीट जीतना है या उन्हें टिकट मिलना चाहिए, इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा गड़खा अभी देखिए तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारे सांसद माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी द्वारा जो रोड बना दिया गया है, लेकिन गली कुची वाला रोड तो विधायक जी की जिम्मेवारी है जो उन्होंने अपनी पूरी नहीं की है। आधा गड़खा बाढ़ में, आधा सुखाड़ में पड़ा हुआ है। जनता मतलब मैं तो इतना घूमी हूँ वहां पे कि लोग बोलते हैं कि हमारे विधायक जी का चेहरा कैसा है। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, वो लोग जानते भी नहीं है कि विधायक जी का चेहरा कैसा है, वो पहचान। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से लिप्त है गड़खा। मतलब काफी जनता में मतलब आक्रोश है इस चीजों को लेके कि हर चीज के लिए उन्हें घुस देना पड़ता है और परेशानी है बहुत सारी चीजें। मैं लोग तो डपट के आपसे पूछेंगे, नहीं आप ही की सरकार है, भाजपा क्या कर रही है, जदयू क्या कर रही है? सरकार तो हमारी है, लेकिन जो वहाँ विधायक जी हैं अभी सिटिंग में विधायक जो हैं, उनकी भी तो कुछ उनको भी तो कुछ काम करना चाहिए था ना। तो कर ही रहे, कुट्टी काट रहे हैं खूब बढ़िया एकदम सूट बूट। कुट्टी काट देने से तो क्या सबके घर में कुट्टी भिजवा दें, कुट्टी खाएंगे लोग? हाँ, तो मतलब लगता है कि जैसे मतलब कुट्टी काट के उन्होंने कई घरों में चारा पहुंचा दिया होगा। नहीं, हम तो जगह जगह घूमते थे, देखते हैं चारा काट काट के रखा हुआ है, पता नहीं शायद वही काट काट के जाते हैं लोग। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर घर में मतलब पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, पहले वो चारों तरफ जाके देखें। जनता वहाँ जो बाढ़ आया हुआ था पंचपटिया साइड, वहाँ के लोग बोले कि एक बार हमें देखने भी नहीं आए वो। और बहुत स्थिति खराब है अभी गड़खा की फिलहाल। आधा गड़खा बाढ़ में और आधा गड़खा सुखाड़ में, कहना है नीलम भारती जी का। नीलम जी, जो विकास होना चाहिए था गड़खा का, आज चूंकि लगभग 70-80 साल हो गए आजादी को, एक अनुसूचित क्षेत्र पहले से आरक्षित क्षेत्र है, उसमें तो और डेवलपमेंट होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई जाती हैं, मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो योजनाएं आती हैं उसमें प्रथम अधिकार जो है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र, जो आरक्षित क्षेत्र है, उनको मिलता है। इतनी सारी चीजें होते हुए भी गड़खा में ये जो स्थिति है, बदहाली की स्थिति जो है, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मतलब स्थानीय जो अभी हमारे विधायक जी हैं, वहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम खराब है। उसके पहले भी तो लोग रहे हैं, भाजपा के भी लोग रहे हैं, राजद से मुनेश्वर चौधरी रहे हैं, अभी तैयारी में है पूरा, राजद से जदयू में आ गए हैं, फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में करेंगे। 20 साल विधायक रहे, हमारा मन नहीं भरा, अभी और विधायक बनने की बारी है और कुछ विकास करना चाह रहे हैं। इतना विकास हुआ कि गड़खा के लोग जो है अभी आधा गड़खा बाढ़ में, आधा सुखाड़ में है, फिर भी लोगों का मन नहीं भर रहा है। मतलब जो नेता है उनका मन नहीं भर रहा है। आम लोगों का क्या कहना है? आप जब आम लोगों से मिलने जाती होंगी तो वो लोग क्या कह रहे हैं? कि चाहे कोई भी रहा है, विकास नहीं हुआ। जो हमारा मतलब 20 साल पहले बन गया था रोड, पुल स्थिति जर्जर है। पुलों की गांव में बहुत जगह है, हमारे यहाँ बैरिकेडिंग लग गया है कि भारी वाहन न जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो उसको मेंटेनेंस होना चाहिए था, उसका मतलब मेंटेनेंस रख रखाव सही से होता सड़कों का, वो चीज हुआ नहीं। तो वो तो हमारे अभी मैं तो अभी 5 साल सिर्फ सड़कें डेवलप होने से क्या गड़खा का विकास हो? स्कूल की स्थिति जर्जर स्कूल है। मेरा एक इंटरव्यू भी गया है जिसमें कि ये सब आप कह रहे हैं, तो फिर सरकार को भी तो लोग दोष देंगे। नहीं, तो सरकार को है, तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उनकी भी तो जिम्मेवारी है ना। प्रतिनिधि को चाहिए कि जो भी कमियां हैं वो हमारे राज्य सरकार को लिख कर दे
उसको पास करा के मतलब अपने क्षेत्र में लाया, उतना तो कर सकते अच्छा, हैं ना। आप विधायक क्यों है ये बताइए, विधायक वो क्यों है? काठी तो रहे, पुट्टी तो काटी रहे। नहीं तो विधायक की भी तो कोई जिम्मेवारी होती है ना, सिर्फ पुट्टी काट देंगे तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं तो कुछ उनको होता। लग रहा है कि यही जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उन्होंने इस विधानसभा में आवाज उठाई गड़खा के लिए? रेल मांगा, उद्योग मांगा, क्या उन्होंने वहां के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छे इंजीनियरिंग अपने कॉलेजेस लिए मांगे? विकास मांगा, अपने लिए बिल्डिंग बनाए, अपने लिए जमीन खरीदी, इसके अलावा अच्छा, उन्होंने अपना विकास किया उन्होंने? अपना बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ, आप लोगों ने उनका देखा? बहुत सारा जमीन प्रॉपर्टीज बने हैं, उनका घर बना है, उनका मतलब बोलते हैं ना, उनकी सुख सुविधा में कोई कमियां नहीं है। चाहे जनता के पास खाने के लिए कुछ हो नहीं, बारिश में वो भीग रहे हो। चलिए, ये तो मान लीजिए कि आप विपक्ष में है, वो आपके विपक्ष में है, तो आप आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, ये हम लोग समझ सकते हैं, इसको लोग नकार सकते हैं। आगे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए में मतलब पेच फंसा हुआ है। मुनेश्वर चौधरी कह रहे हैं कि हम गड़खा जदयू लड़ेगी और भाजपा की परंपरागत सीट है। फिर भाजपा में भी 5-6 उम्मीदवार हैं। आप कैसे स्टैंड कर रही हैं? आप कितनी मजबूत देखते हैं अपने आप को टिकट के दावेदार? मैं सबसे पहले तो मैं टिकट की दावेदारी की रेस में नहीं हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने भाजपा परिवार के लिए काम करने के लिए, संगठन से काम करने के लिए मैं गरखा क्षेत्र में आई हूँ। क्योंकि गरखा के क्षेत्र में घूमते घूमते मैं महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही, मैं मतलब समाज के उस वर्ग में जा रही, वहां पे जा रही है जहां बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते। जो समस्याएं हैं मैं अपनी पार्टी को बता रही हूँ। लोग चाहने लगे हैं, लोग चाहने लगे कि मैं उनके लिए कुछ करूं। चलिए, तुम हम ये मानते हैं, आप मत मानिए, आप अपने आप को संगठन का कार्यकर्ता मानिए, संगठन के काम करने के मानिए। हम लोग ये मानते हैं कि आप गड़खा 119 विधानसभा से दावेदार हैं, टिकट मिलना चाहिए आपको, ऐसी आपकी दावेदारी है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मतलब आप नहीं कहना चाह रही हैं। तो क्या स्टैंड होगा? लोगों की अपेक्षाएं होती हैं नेताओं से, लोग चाहते हैं कि नेता हमारे लिए कुछ करे, वो विजन जानना चाहते हैं। हमारा भी अभियान जो है यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी नेता कह रहे हैं कि हम गड़खा का विधायक बनेंगे या चुने जाना चाहते हैं या पार्टी उनको मौका दे रही है, हम उनसे उनका विजन जानना चाहते हैं। अपना विजन बताइए ताकि गड़खा के लोग जान सके कि उनके पास भी एक विजनरी नेता है। जो चिकित्सा के क्षेत्र में वहाँ पे चीजें अब तेजी आनी चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। जो स्कूल है वहाँ बच्चों को और प्रेरित, और मैं तो अभी आपके माध्यम से ही पहली बार ये बताऊंगी, मैं यहाँ आई हूँ तो एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल का सोच कर आई हूँ कि मैं यहाँ पे खोलूंगी। इसलिए खोलूंगी क्योंकि जो और भी स्कूल्स हैं काफी फीस बहुत महंगे हैं। तो मैं उस ये में काम कर रही हूँ कि ताकि बच्चे बाहर न जाके वहीं आके पढ़ सके। और शिक्षा को सुधारना है, जो चीजें, जो सुविधाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जा रही है आम जन को, उनको पहुंचाना है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सारी चीजें कर चुके हैं, हम लोग ये नहीं है कहना है, उनसे मांगना है कि बस उस चीज को मतलब सारी योजनाएं उनको ट्रैक पे लाना, उसको ट्रैक पे सुचारू रूप से, ताकि जनता के बीच पहुंच जाए, ताकि जनता में खुशहाली आए। तो नीलम राम भारती जी हैं, गड़खा 119 विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उनका कहना है कि सारी चीजें मोदी जी ने पहले से कर रखी हैं, बस उसको ट्रैक पे लाना है, उसको जगह दिखानी है, जो कि वर्तमान जो विधायक हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको मौका मिलता है, जनता उनके हाथ मजबूत करती है, पार्टी उन पर विश्वास जताती है, तो निश्चित रूप से वो ये काम करके दिखाएंगे। 10 मिनट की वीडियो में हम बहुत सारा विजन नहीं बता सकते हैं, आगे और भी बातचीत जारी रहेगी नीलम राम भारती जी से। जागो गड़खा, बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा में हम बातचीत करते रहेंगे। गड़खा के विकास के लिए हमसे जुड़ने के लिए या सहयोग करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 88 104 15 313 पे। नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।